नमस्कार दोस्तों, मैं कलेश्वर आपका अपना यूट्यूब चैनल कलेश्वर क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम समांतर श्रेणी पढ़ने से पहले कुछ क्या कर लेते हैं, फार्मूले जान लेते हैं। तो पहला फार्मूला क्या है, समांतर श्रेणी के इन पदों का योग का फार्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यदि अंतिम पद दिया हो तो अंतिम पद को किससे प्रदर्शित करते हैं, एल से। ठीक है, अंतिम पद दिया होगा तो क्या होगा, Sn इक्वल टू n बाई 2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ठीक है, ये फार्मूला है, इसको नोट कीजिए। आए क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कल 8 का 3 बताए थे, आज कौन सा 8 का 4। क्या है, देखिए स्क्रीन पर आ गया है। क्या आया है कि n माइनस 1 बाई एन प्लस n माइनस 2 बाई एन प्लस n माइनस 3 बाई एन के इन पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद क्या है, n। ठीक है, सर्वांतर क्या होगा, T2 माइनस T1। ठीक है, तो देखिए द्वितीय पद उसमें क्या है, n माइनस 2 बाई एन माइनस n माइनस 1 बाई एन। ठीक है, तो क्या होगा, n एलसीएम होगा, क्या होगा n माइनस 2 माइनस n प्लस 1। डी बराबर क्या हो जाएगा, n से n कट जाएगा और क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई एन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा डी बराबर माइनस 1 बाई एन। और पदों की संख्या कितनी है, n। ठीक है, तो सूत्र लगा दीजिए, Sn इक्वल टू क्या होगा, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होगा, n बाई 2 और 2 a की जगह क्या होगा, n माइनस 1 बाई एन प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 1 बाई एन। ठीक है, Sn इक्वल टू, तो देखिए नीचे n कॉमन है और n माइनस 1। ठीक है, तो n बाई 2 n माइनस 1 बाई एन कॉमन कर लिए, क्या बचेगा 2 प्लस माइनस यहाँ क्या बचेगा 1। ठीक है, क्या हो जाएगा, Sn इक्वल टू n से n कट जाएगा n माइनस 1 बाई 2 और ये कितना होगा 2 माइनस 1 यानी 1। कितना हो जाएगा, Sn इक्वल टू 1 बाई 2 n माइनस 1। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, अगला नंबर सवाल देखिए, स्क्रीन पर आ गया है। क्या आया है, देखिए क्या है, 8 नंबर का 5वां। क्या आया है, देखिए सवाल है a प्लस बी एक कोष्टक में प्लस 2a प्लस कोष्टक में 3a माइनस बी के इन पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद क्या है, a इक्वल टू a प्लस बी। सर्वांतर कितना होगा, T2 माइनस T1 यानी 2a माइनस a माइनस बी। तो कितना होगा a माइनस बी। तो देखिए कितने पदों का कह रहा है, n पदों का। कितने पदों का, तो पदों की संख्या, पदों की संख्या n इक्वल टू कितना होगा, n ही, n पदों का। तो कितना होगा, Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn n बाई 2 a की जगह कितना होगा, a प्लस बी प्लस n माइनस 1 और d की जगह a माइनस बी। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, 2a प्लस 2b प्लस na माइनस nb और माइनस a प्लस b। कितना होगा n बाई 2
2a में से a जाएगा a और 2b प्लस b 3b। इसमें से क्या कॉमन है, देखिए n कॉमन है तो a माइनस b ना, अभी कॉमन मत कीजिए, ठीक है, एन ए माइनस एन बी, ठीक है। चलिए n/2, देखिए इसमें a भी है इसमें भी a है तो a कॉमन कर लीजिए, n+1 होगा प्लस इसमें से b कॉमन कर लीजिए, कितना होगा 3a माइनस n। यही क्या हुआ हमारा उत्तर हुआ, ठीक है। n पदों का योग कितना होगा, इतना होगा। चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए आप लोग। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कितना है, 9 नंबर, ठीक है। देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया 9 नंबर। क्या है, दिया है कि निम्न श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। तो श्रेणी कितना है, 92 प्लस 90 प्लस 88 प्लस डॉट डॉट प्लस 2। तो देखिए प्रथम पद कितना है 92, ठीक है, और सर्वांतर कितना होगा T2 माइनस T1। तो द्वितीय पद क्या है 90 है, तो ठीक है, तो कितना होगा 90 माइनस 92, तो D कितना आ जाएगा -2, ठीक है। और अंतिम पद कितना दिया है अंतिम पद 2 दिया है, ठीक है। क्या निकालना है SN। तो दोस्तों पदों का योग निकालना है तो पहले पदों की संख्या हमें मालूम होना चाहिए, तो पहले n निकाल लेते हैं। तो देखिए अंतिम पद जब दिया हो तो सूत्र होता है L बराबर TN बराबर A प्लस n-1 इंटू D। अंतिम पद कितना है 2, और देखिए अंतिम पद 2 है तो और A का मान कितना है 92, n-1 और D का मान -2। देखिए 92 को इधर ला दीजिए, 2 माइनस 92 इक्वल टू कितना होगा n-1 इंटू -2, घटेगा तो कितना होगा -90, और ये इधर गुणा में है तो इधर आ जाएगा तो भाग में है, ठीक है। n-1 भाग दे दीजिए, कितना होगा 45 होगा, n-1 इक्वल टू 45, तो n बराबर 46, ठीक है। अब क्या निकालना है हमें SN। SN बराबर क्या है, देखिए इसमें अंतिम पद भी दे दिया है तो एक सूत्र होता है, अभी बताए हैं, पदों का योग बराबर, ठीक है, समांतर श्रेणी में पदों का योग, n पदों का योग बराबर सूत्र क्या होता है n/2 A प्लस L। तो देखिए पद कितना है 46, तो S कितना हो जाएगा 46 इक्वल टू 46/2, और इधर क्या हो जाएगा, एक की जगह कितना होगा 92 अंतिम पद 2, कितना हो जाए 2 से भाग दीजिए 23, और ये कितना हो 92 2 94, मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 2162, ठीक है। तो 46 पदों का योग कितना होगा, इतना होगा। चलिए नोट कीजिए इसको, जल्दी नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया है, क्या है 10 का पहला, ठीक है। क्या है, दिया है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम n प्राकृतिक योग संख्याएं क्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह अनंत तक क्या होती है, ये प्राकृतिक संख्याएं होती है। जो 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जो होती है डॉट डॉट, देखिए ये क्या है प्राकृतिक संख्या है। इसका क्या करना है n पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखिए प्रथम पद क्या हो गया 1, और सर्वांतर कितना होगा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, तो क्या होगा 2 माइनस 1। देखिए पदों का योग निकालना है तो SN बराबर सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। पदों की संख्या कितनी है n है, पदों की संख्या
n, ठीक है। तो एस एन इक्वल टू सूत्र होगा n/2 और 2 की जगह 2 a की जगह क्या होगा 1 प्लस n-1 और d की जगह 1, कितना हो जाएगा n/2 2 प्लस n-1, ठीक है। तो n/2 और 2 में से एक जाएगा 1, n+1, यही क्या होगा n पदों का योग, ठीक है। चलिए इसको जल्दी नोट कीजिए, अगला देख रहे हैं। अगला 2 नंबर देखिए स्क्रीन पर आ गया आपका, ठीक है। क्या दिया है कि श्रेणी 2 + 4 + 6 + डॉट 2n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो अंतिम पद कितना है 2n और प्रथम पद क्या है 2, a बराबर 2, d बराबर क्या होगा t2 माइनस t1। तो देखिए द्वितीय पद क्या दिया है जी 4, तो 4 - 2, d बराबर क्या होगा 2, ठीक है। तो 2n पदों का अंतिम पद कितना है 2n, n पदों का योग पूछ रहा है। तो सूत्र क्या होता है Sn बराबर n/2 a + l। देखिए प्रथम पद भी दे दिया और अंतिम पद भी। तो n/2 प्रथम पद कितना है 2 और अंतिम पद 2n, क्या हो जाएगा n/2 और 2 कॉमन ले लीजिए इसमें से, ठीक है। n 1 प्लस n, 2 से 2 कट गया, क्या हो जाएगा n और इसको n+1 लिख सकते हैं, ठीक है। जल्दी इसको नोट कीजिए। 3 नंबर देखिए, देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया सवाल, क्या है कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो विषम प्राकृतिक संख्या है प्रथम, ठीक है 1 3 5 7 डॉट, ठीक है। यही विषम संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है 1 2 3 4 5 6। तो विषम को देगा तो क्या होगा जो 2 से क्या हो विभाजित ना हो। तो देखिए 2 से विभाजित नहीं हो रही है, तो विषम संख्या होगा। क्या पूछ रहा है योग। तो देखिए प्रथम पद क्या है 1, d बराबर क्या होगा t2 - t1, क्या होगा 3 - 1 2। अब क्या Sn बराबर सूत्र लगा दीजिए n/2 2a + n-1 इंटू डी। पदों का योग कितना है पदों की संख्या, पदों का योग कर रहे हैं, पदों की संख्या n, हमें पता नहीं n पद है, ठीक है। तो Sn = कितना होगा n/2 2 a की जगह क्या होगा 1 n-1, d की जगह 2, कितना होगा n/2 2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। क्या होगा 1 + n-1, ठीक है। हटा दीजिए कोष्टक, 2 से 2 कट गया, क्या होगा n और ये भी 1 से कट गया, यानी n × n क्या होगा n²। चलिए जल्दी नोट कीजिए। फिर से एक बार बता दें इसमें क्या दिया था प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का, ठीक है। तो सम संख्याएं क्या होगी जो 2 से विभाजित है, विषम क्या होगी जो 2 से विभाजित ना हो। तो देखिए इसमें 2 से विभाजित नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो इनका योग ज्ञात करना है हमें। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक, ठीक है। प्रथम पद कितना था 1 और सर्वांतर क्या होगा t2 - t1, यानी द्वितीय पद में से प्रथम पद को हटाएंगे तो सर्वांतर कितना आएगा 2 और पदों की संख्या कितना है n पदों तक हमें निकालना है, ठीक है। तो पद n पदों का योग कितना होगा n²। चलिए जल्दी इसको नोट कीजिए। है कि श्रेणी 6 + 9 + 12 + डॉट के कितने पदों का योग 81 है। तो दोहरे उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो देखिए पदों की संख्या पदों का योग Sn = 81, ठीक है 11 नंबर। प्रथम पद क्या है 6, d बराबर क्या होगा t2 - t1, द्वितीय पद क्या है 9 - 6 = 3, d बराबर कितना आ गया इतना। तो Sn बराबर सूत्र होता है n/2 2a + n-1 इंटू d, ठीक है। Sn कितना दिया है 81, n/2 और 2a 2 × a का मान कितना है 6 प्लस n-1 d का मान 3, ठीक है। तो 81 में 2 से गुणा कर दीजिए, यहाँ 81 × 2 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा n,
12 प्लस 3 से इसमें गुणा 3n माइनस 3 कितना होगा 81, 2 16 162 और ये कितना होगा 12 में से 9 जाए 12 में से 3 जाएगा 9 तो 9n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर 9n ठीक है 12 में से 3 जाएगा 9 n से गुणा करेंगे तो 9n और 3n में n से गुणा 3n स्क्वायर ठीक है। अब देखिए 162 को इधर ला दीजिए 3n स्क्वायर प्लस 9n माइनस 162 इक्वल टू 0। देखिए इसमें सभी में 3 कॉमन है 3 कॉमन कर लीजिए n स्क्वायर प्लस 3n माइनस कितना होगा 5 4 54 कितना होगा n स्क्वायर और 3n माइनस 54 इक्वल टू 0। चलिए इसका गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड में क्या करते हैं इससे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 54n स्क्वायर का गुणनखंड करेंगे ठीक है। ऐसा करना है गुणनखंड की कितना है जोड़ने पर 3n आए तो क्या होगा 9 छक्के 54 9n माइनस 6n और माइनस 54 इक्वल टू 0। n कॉमन लीजिए n प्लस 9 माइनस 6 कॉमन लीजिए n प्लस 9 इक्वल टू 0। एक कोष्टक में क्या होगा n प्लस 9 कॉमन लेंगे तो और एक कोष्टक में n माइनस 6 इक्वल टू 0 ठीक है। तो एक n बराबर क्या हो जाएगा -9 और एक n बराबर 6 तो ये क्या है ये उत्तर हमारा सही है प्लस में आया है ठीक है। चलिए जल्दी इसको नोट कीजिए। अगला नंबर देखते हैं ये कौन सा था 11 का पहला था ठीक है। चलिए अगला नंबर देखिए 11 का दूसरा आपके स्क्रीन पर आ गया है। क्या है सवाल सवाल है कि श्रेणी 32, 28, 24, डॉट डॉट के n पदों का योग 120 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो Sn इक्वल टू कितना है 120 और प्रथम पद कितना है 32 इक्वल टू 32 डी बराबर क्या होगा T2 माइनस T1 तो 28 माइनस 32 द्वितीय पद 28 है तो कितना होगा -4। तो क्या निकालना है n निकालना है ठीक है। तो Sn बराबर सूत्र होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn कितना है 120 इक्वल टू n/2 2a कितना है 32 प्लस n माइनस 1 डी कितना है -4 2 कॉमन ले लीजिए ठीक है। इसमें देखिए क्या कॉमन है -4 कॉमन लीजिए 120 इक्वल टू n/2 4 कॉमन लीजिए -4 मत लीजिए चलिए 4 लीजिए कितना होगा इसमें से लेंगे तो 4 से इसमें डिवाइड कीजिए कितना होगा ये 8 8 दूनी 16 प्लस n माइनस 1 इंटू -1 ठीक है 4 कॉमन 2 से इसको कटा दीजिए कितने बार में 2 बार में 2 से इसको कटा दीजिए 60 इक्वल टू n और ये कितना हो जाए 16 माइनस से गुणा कर दीजिए -n और +1 ठीक है 60 इक्वल टू कितना होगा n से इसमें मल्टीप्लाई किया 16 1 17 होगा 16 और 1 17 17 में n से गुणा करेंगे 17n और इसमें -n स्क्वायर इसको दोनों को इधर ला दीजिए n स्क्वायर माइनस 17n माइनस प्लस 60 इक्वल टू 0। चलिए इसका गुणनखंड करके कितना लाना है -17n तो n स्क्वायर बराबर क्या होगा इसके इसमें मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा 60 से n स्क्वायर में 60n स्क्वायर और इसका गुणनखंड कर कितना लाना है हमें 17n लाना है कितना होगा 12n माइनस 5n प्लस 60 n कॉमन होगा n माइनस 12 यहाँ 5 कॉमन होगा n माइनस 12 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा एक कोष्टक में n माइनस 12 और एक कोष्टक में n माइनस 5 इक्वल टू 0 तो n बराबर एक बार क्या करेंगे n माइनस 5 इक्वल टू 0 तो n बराबर 5 और एक n माइनस 12 इक्वल टू 0 तो क्या होगा n बराबर 12। तो ये हमारा उत्तर क्या है सही है क्योंकि छोटा है। देखिए क्या है आपके स्क्रीन पर देखिए आ गया सवाल कि समांतर श्रेणी का तीसरा पद 18 सतह पद 30 है तो श्रेणी के 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कि समांतर श्रेणी का तीसरा पद यानी a प्लस 2d इक्वल टू कितना है a प्लस 3n इक्वल टू a प्लस 2d इक्वल टू कितना है श्रेणी का तीसरा पद। चलिए ऊपर लिख दीजिए श्रेणी का तीसरा पद a प्लस 2d इक्वल टू कितना होगा कितना दिया है जी 18 और सातवां पद
सातवां पद इक्वल टू ए प्लस 6d होगा। सातवां पद यानी कितना दिया है 30, 30 दिया है ना, हाँ 30। तो पदों का कितने पदों का, श्रेणी के 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो n बराबर पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या इक्वल टू n इक्वल टू 20। एस एन निकालना है, ठीक है, एस 20। अब देखिए पहले इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको समीकरण 2। क्या करेंगे, समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 में से 2 को घटाइए, कितना होगा a प्लस 2d माइनस ए माइनस 6d इक्वल टू, ठीक है, और 18 माइनस 30 कितना होगा, ए से कट जाएगा माइनस 4d इक्वल टू माइनस 12। तो d बराबर कितना होगा, 4 से इसको कटा दिए 3, ठीक है। अब d का मान क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, कितना होगा समीकरण 1 में a प्लस d का मान 3 है, 2 गुणा 3 इक्वल टू 18। तो a बराबर कितना होगा, 3 दूनी 6, 18 में 6 जाएगा 12। a का मान मिल गया, d का मान निकल गया। हमें क्या निकालना है, 20 पदों का योग। तो कितना होगा, एस एन बराबर सूत्र होता है, क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। चलिए रखिए, कितने पद है 20, 20/2 2, a का मान कितना है 12 प्लस 20 माइनस 1 और d का मान कितना है 3। चलिए जल्दी कीजिए, 10 हो जाएगा और ये 24 और 19 दिया 57, ठीक है। 10 57 24 कितना होगा, 7 4 11 5 2 7 1 8 81। तो देखिए 10 से गुणा करना होता है, क्या होता है 81 लिख देंगे, 1 0 होता है, 1 0 बढ़ा दीजिए, ठीक है। यही हमारा उत्तर हुआ है। चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए, अगला नंबर देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 का दूसरा। क्या दिया है, स्क्रीन पर आ गया है, ठीक है। क्या दिया है, दिया है कि समांतर श्रेणी के 15 पदों का योग क्या है, योगफल क्या है 0 है। एस 15 इक्वल टू क्या हुआ 0, और क्या दिया है 0 है। तो यदि इसका चौथा पद 12 है तो बराबर पद क्या होगा, चौथा पद T4 क्या है 12 है, तो बराबर पद क्या होगा, यही पूछ रहा है, ठीक है। तो 15 पद वाला पहले निकालिए। पदों के योगफल का सूत्र क्या होता है, समांतर श्रेणी में पदों के योगफल का सूत्र एस एन बराबर क्या होता है 2a n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन कितना है 15 पदों को पूछ रहा है, तो 15 पदों का योगफल क्या है 0 है, तो 0 लिख दिया। 15/2 2a और 15 में से 1 14d। अब देखिए ये पूरा कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। 2a प्लस 14d, ठीक है। तो ये देखिए 2 कॉमन है, तो a प्लस कितना हो जाएगा 7d इक्वल टू 0। 2 होगा, 2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, a प्लस 7d इक्वल टू 0। इसको क्या मानेंगे समीकरण 1। अब वाला क्या कर रहा है, चौथा पद क्या है 12 है, तो T4 इक्वल टू 12 यानी a प्लस 3d इक्वल टू 12। इसको मानेंगे क्या समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 माइनस 2 कीजिए, क्या होगा 4d इक्वल टू माइनस 12, तो d इक्वल टू माइनस 3। अब क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे 2 में, 1 में रख दीजिए। क्या होगा, d का मान रखेंगे तो समीकरण 1 ये है a प्लस 7 इंटू माइनस 3 इक्वल टू 0 है। तो a बराबर क्या होगा 21, ठीक है। 7 का 21 माइनस है तो इधर जाएगा प्लस। अब देखिए कौन सा पद निकालना है, बराबर पद T12 इक्वल टू प्रथम पद क्या है 21 और n 12 पद 12 माइनस 1 और d कितना है माइनस 3, क्या होगा 21 और 11 3 33 माइनस 33 इक्वल टू माइनस 12। बराबर पद क्या होगा माइनस 12। चलिए जल्दी नोट कीजिए इसको।
जल्दी नोट कीजिए। चलिए 12 का तीसरा नंबर देखिए। देखिए आप लोगों के स्क्रीन पर आ गया है। क्या है कि समांतर श्रेणी के 40 पदों का योगफल क्या है 430 और 60 पदों का योग 945। तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। 40 पदों का योग कितना है 430 और 60 पदों का योग 945। कौन सा पद कह रहा है 20वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए 40 पदों का योग कितना है 430 पदों को 40 पदों का योग निकालिए 430 है। पदों की संख्या 40/2 n/2 और 2a प्लस 40 - 1 इंटू डी। तो क्या होगा 2 से इसको कटाइए 20 और 0 से 1 0 कट के जाएगा। तो 43 बटा कितना आ जाएगा 2 = 2a और 40 में 39 डी। ठीक है यानी 2a प्लस 39 डी = 43/2 क्या हो जाएगा समीकरण 1। इसको इधर कर दिए इसको इधर, तो मान में कुछ चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है दोनों तरफ से जब बदलेंगे तो ये भी इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है माइनस, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो चिन्ह में इसीलिए कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है जब दोनों ओर से बदलेंगे तो। अब अगला क्या है 60 पदों का योग कितना है 945। 60 पदों का योग कितना है 945। तो पद कितना है 60/2 2a प्लस 60 - 1 डी। ठीक है इसको भाग दीजिए 30 तो 945/30। ठीक है ये कितना होगा 2a 60 में से गिर जाएगा 59 डी। और देखिए 3 से इसको भाग दीजिए 3 से ना 15 ऐसे दे दीजिए कितना होगा ऊपर पहले इसको इधर लिख दीजिए 2a प्लस 59 डी = 5 × 90 4 5 3 63/2। ठीक है इसको क्या मानेंगे समीकरण 2। देखिए अब आगे क्या करेंगे समीकरण 1 - 2। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाइए क्या होगा देखिए क्या दिया है 2a प्लस 39 डी माइनस 2a माइनस 59 डी 59 डी = कितना है 43/2 माइनस 63/2। ठीक है 2a से 2a कट गया ये -20 डी। ये कितना होगा 2 एलसीएम है 43 - 63 यानी -20/2 -20 डी = 20 से ये कट जाएगा डी बराबर क्या आ जाएगा 1/2। अब देखिए डी का मान भी मिल गया और डी के का मान ए का मान अभी नहीं मिला तो डी का मान रख दीजिए। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है क्या होगा समीकरण 1 यहाँ है 2a प्लस 39 इंटू 1/2 = 43/2। 2a = क्या होगा 43/2 माइनस 39/2 यानी क्या होगा 4/2। a = क्या होगा 2 हो जाएगा तो 2a = 2 a = 1। ठीक है a का भी मान मिल गया हमें और d का भी मान। कौन सा निकालना है 20वां पद। ठीक है T20 बराबर सूत्र क्या होता है a1 n -1 यानी 20 - 1। d का मान कितना है 1/2 क्या होगा 1 प्लस 19/2 यानी 2 19 2 21/2 T20 = क्या आ गया 21/2। यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। ठीक है चलिए जल्दी नोट कीजिए इसको।